कोहली का या बाबर का, किसका कवर ड्राइव ज्यादा अच्छा? लेग स्पिनर्स टी20 में तो चाहिए, लेकिन टेस्ट में उनकी इतनी डिमांड क्यों नहीं? और किस कंट्री का है सबसे बेहतरीन पेस अटैक? इट्स टाइम फॉर आपके सवाल मेरे जवाब, यानी कि हैशटैग आपकी वाणी। अब हैशटैग तुमने पहले ही कर दिया था भाई, आपकी वाणी है, तो उसमें अब आपके सवाल। सबसे पहला सवाल जो है ये अंशुमन तालुकदार जी का आया और ये पूछ रहे हैं कि फाइनेंशियली विच इज अ बेटर ऑप्शन, आईपीएल या टी20 वर्ल्ड कप? सी फाइनेंशियली आप किसकी तरफ देख रहे हैं? अगर आप ग्लोबल क्रिकेट की तरफ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो जिम्बाब्वे का क्या होगा, वो नामीबिया का क्या होगा, वो नेपाल का क्या होगा, या फिर पाकिस्तान, न्यूजीलैंड। जब आप इन बोर्ड्स की तरफ देखते हैं, श्रीलंका, तो आप कहेंगे कि यार वर्ल्ड कप की ज्यादा महत्व, ऑब्वियसली उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब आईसीसी के पॉट में पैसे जाते हैं तो फिर सबको बढ़ते हैं। अब उस दृष्टिकोण से देखो तो फिर टी20 का जो फाइनेंशियल इंपैक्ट अक्रॉस द ग्लोब ऑन डिफरेंट कंट्रीज पड़ेगा, वो वर्ल्ड टी20 से पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्रिकेटिंग इकोसिस्टम में इंडियन स्टैंड पॉइंट से देखें, प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से देखें, बहुत सारे लोग जो काम करते हैं उनके पर्सपेक्टिव से देखें, तो फिर लगेगा कि यार आईपीएल इज फार मोर इम्पोर्टेंट। बट देन इट्स अ टफ चॉइस टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं तो वर्ल्ड टी20, बट देन वर्ल्ड टी20 will happen again is what I feel. It won't get scrapped completely. This edition should happen, will happen. क्योंकि अगर वो नहीं होता तो ज्यादा नुकसान होगा। आईपीएल अगर ये अगले 6-8 महीने में नहीं होती तो फिर वो पूरा का पूरा सीजन ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ सीजनल थिंग एंड नॉट अ वर्ल्ड इवेंट दैट हैपेंस वंस इन। आजकल वैसे बहुत जल्दी होते हैं। बट एनीहाउ, लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरज जी का ये सवाल है कि कैसा इंपैक्ट रहेगा प्लेयर्स के ऊपर, उनकी फॉर्म पर इस लॉकडाउन का? पड़ेगा फर्क क्या? क्योंकि जब अगर आप क्रिकेट से इतना दूर रहते हो, बहुत लंबे समय तक रहते हैं, तो फिर थोड़ा सा रस्टी तो आप होते हैं। आई डोंट थिंक दे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट बैक ऑन द सैडल, लेकिन देयर आर इम्पैक्ट। सी समवन लाइक केएल राहुल फॉर एग्जांपल, जो बहुत अच्छी जबरदस्त एकदम रेड हॉट फॉर्म में थे, अब वही फॉर्म को रीडिस्कवर करना इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई खराब फॉर्म से गुजर रहा था, जिसको एक ब्रेक की जरूरत थी, उसके लिए गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है कि नाउ फॉरगेट एवरीथिंग, इरेज द पास्ट, लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिफरेंट रहेगा। कोई जो बहुत अच्छी फॉर्म में था, उसको ही हैव टू रीगेन दैट फॉर्म एंड कॉन्फिडेंस। जिसको ब्रेक चाहिए था, उसके लिए तो खैर ब्रेक था ही, पर आसान तो किसी के लिए भी नहीं होगा। यू टेक अबाउट 6 to 8 weeks टू गेट बैक इन टू द प्रॉपर रिदम आफ्टर सच अ लॉन्ग ब्रेक। तो देखते हैं कैसे होता है। अद्वैत नायर जी का सवाल है, कौन सीरियस कंटेंडर्स हैं टू विन द टी20 वर्ल्ड कप इफ इट हैपेंस दिस ईयर? अगर इस साल होता तो ऑस्ट्रेलिया में होगा तो मेरे विचार में ऑस्ट्रेलिया प्राइम कंटेंडर्स। ऑस्ट्रेलिया को मैं बहुत ऊपर मानूंगा, इंग्लैंड को मैं बिल्कुल पीछे नहीं रखूंगा। इंडिया विल बी वन ऑफ द 4 teams, नॉट द फर्स्ट और मे नॉट बी द सेकंड ऑल्सो। तो मैं ऑस्ट्रेलिया को एक्चुअली प्राइम कैंडिडेट समझता हूँ कि ये विश्व कप जीतने के लिए प्रबल दावेदार थे या हैं। इंग्लैंड इज नॉट टू फार बिहाइंड। न्यूजीलैंड इन दोज कंडीशंस विल ऑलवेज पंच अबव देयर वेट। तो मुझे लग रहा है ये 4 टीम, दिस विल बी माय 4 एक्चुअली, आई हैव ऑलरेडी टेकन 4। ये है कि भाई अहमद अंसारी जी का है कि डू यू थिंक क्रिकेट माइट बिकम लेस इंटरेस्टिंग आफ्टर कोविड-19, दिस होल पैंडेमिक थिंग गेट्स ओवर? आई थिंक इट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग यार। कितना भी डायनामिक्स चेंज कर दीजिए, जैसे डायनामिक्स जब भी चेंज होते हैं ना, तो यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। इतना लंबा जो अंतराल आ गया ना, वी ऑल बीन लाइक हंग्री। इतनी एपिटाइट हमारी बढ़ गई है कि अब हमें लाइव स्पोर्ट दिखाओ तो सही, और हम उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। आई डोंट थिंक ये इंटरेस्ट कम होगा, मैनी फोल्ड इंक्रीज होगा, उसके बाद विल टेपर डाउन एंड फाइंड अ नाइस बैलेंस। लेकिन शुरुआत में मुझे लगता है कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। आई एम वेटिंग विद बेटेड ब्रेथ कि कब हो सकता है, जल्दी शुरुआत कराओ, एज अ फैन ऑल्सो, नॉट जस्ट एज अ कॉमेंटेटर एंड एन एम्प्लॉई ऑफ दिस इकोसिस्टम। शाह फैजल जी का सवाल था और ये अच्छा सवाल था, कोहली या बाबर किसका कवर ड्राइव? सी कोहली के कवर ड्राइव में एक बात है, उनका जो बॉटम हैंड से करके जो फ्लिक मार के कवर ड्राइव मारते हैं, मतलब बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए कवर ड्राइव मारते हैं, ऐसे बहुत कम लोग मारते हैं। तो उनके कवर ड्राइव में ना ऐसे करके निकलता है कि यार ये कैसे कर दिया इस खिलाड़ी ने। और ओवर द इयर्स पहले सिर्फ ऐसे फ्लिक सा था, वो रिस्ट ऑफ द कहता फ्लिक ऑफ द रिस्ट थी और कवर्स में बॉल जाती थी, जमीन पे जाती थी, आप हैरान रहते थे। अब तो लंबे स्ट्राइड के साथ वो सीधे बल्ले से भी कवर ड्राइव मारने लगे हैं। तो कोहली कवर ड्राइव इज आउटस्टैंडिंग, बाबर का कवर ड्राइव भी अच्छा है। बाबर का कवर ड्राइव वो अच्छा प्लांट करते हैं, टेक्निकली एकदम कम्पैक्ट तरीके से मारते हैं। हु वुड हैव पिक्ड कोहली एक्चुअली? क्योंकि कोहली का सिर्फ इसलिए कि मल्टीपल ऑपोजिशन के अगेंस्ट और बहुत अलग अलग कंडीशंस में उनको मैंने बहुत खूबसूरत ड्राइव लगाते देखा है। और कई बार होता है जिस चीज़ को आप बहुत पास से बहुत बार देखते हैं ना, तो आपके दिल के अजीज हो जाती है। तो मेरे विचार में आई विल पिक कोहली ओवर बाबर्स कवर ड्राइव।
विच टीम हैज द बेस्ट पेस अटैक? स्वागत प्रधान जी का एक सवाल है और मैं कहता हूँ चलो टेस्ट की बात करते हैं. लेट्स नॉट स्टिक टू वनडे क्रिकेट. एक फॉर्मेट देखना पड़ेगा, अदरवाइज इट बिकम्स अ बिट ऑफ अ जोक. दो ही टीम मेरे जहन में आती हैं, एक है ऑस्ट्रेलिया, दूसरी है भारत. ओनली द टू टीम्स जिनके पेस अटैक की बात करें. जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क. बहुत ही बेहतर उनके बॉलिंग का ना लाइनअप अच्छा रहता है. ये ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया का लाइनअप इज स्टिल वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, शामी, बुमराह, ईशांत, इवन स्टीवंस. आई probably I'll say कि ऑस्ट्रेलिया का मार्जिनली बेटर है क्योंकि एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, पेस भी है, पैट कमिंस के पास वो एक्स फैक्टर भी है, एंड यू गॉट जॉश हेजलवुड विल आई थिंक ऑस्ट्रेलिया marginally ahead of India. तीसरी टीम आई डोंट, ये द टू बेस्ट टीम्स इन माय ओपिनियन. वो जो डिमांड ऑफ लेग स्पिनर्स, ये अच्छा सवाल था, ये माधव जी का था कि इतना डिमांड लेग स्पिनर्स की T20 में है, भाई टेस्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि टेस्ट में क्वालिटी चाहिए यार. और क्वालिटी ऐसा नहीं कि T20 में जो लेग स्पिनर उनके पास क्वालिटी नहीं है, लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल डेवलप किया. तो आज के जितने लेग स्पिनर हैं वो सब तेज डालते हैं, वो ज्यादा गूगली डालते हैं, 3 स्टंप्स के बीच में डालते हैं. दीज ऑल थिंग्स आर फैंटास्टिक व्हेन इट कम्स टू द T20 फॉर्मेट. लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट की बात करूँ तो फ्लाइट चाहिए, लूप चाहिए, ड्रिफ्ट चाहिए, डिप चाहिए, और वो साइड स्पिन चाहिए, फिर कंसिस्टेंटली एक टप्पे पे डालने की एबिलिटी चाहिए, लॉन्ग स्पेल्स डालने की काबिलियत चाहिए. वो अभी शायद बहुत सारे T20 स्पेशलिस्ट जो बॉलर है ना, उनके पास वो कंसिस्टेंसी नहीं है. एंड देयरफॉर टेस्ट क्रिकेट विल ऑलवेज डिमांड फॉर क्वालिटी, मतलब क्वालिटी ऑफ अ डिफरेंट काइंड, स्किल सेट ऑफ अ डिफरेंट काइंड, टेम्परामेंट ऑफ अ डिफरेंट काइंड. तो वो मुझे लगता है जो आजकल के जितने लेग स्पिनर्स जो T20 में एब्सोल्युटली रॉक स्टार्स हैं, they fall short on that parameter and that's why they are not like selling like hotcakes. कि सबको चाहिए कि यार हर टीम में हमें ना, टेस्ट टीम में लेग स्पिनर चाहिए. ऐसा इसलिए अभी तक हो नहीं रहा. वहाँ पे अभी भी क्वालिटी चाहिए. फिंगर स्पिनर हो, क्वालिटी जो है वो बिकती है, चाहे वो अश्विन हो या फिर वो नेथन लायन हो. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीता चोला जी. ये थोड़ा सा आपने मतलब एम्बैरस करने वाली बात की है कि कैसे एक्स बीइंग एन इंटरनेशनल क्रिकेटर टू बिकमिंग, आपने पढ़ लिया. देखिए क्रिकेट का आई हैव ऑलवेज बीन अ स्टूडेंट, तो वो स्टूडेंट ही हूँ अभी भी. समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जब समझने की कोशिश करता हूँ तो समझाने की कोशिश करता हूँ. दैट्स ऑल यार. आई फॉलो द गेम वेरी रिलीजियसली. जो गेम में, अगर जिस गेम पे मैं काम कर रहा होता हूँ तो देन तो आई फॉलो एवरी सिंगल बॉल ऑफ द एंटायर टूर्नामेंट. लाइक IPL में मैं आई डोंट मिस अ बॉल. I try not to miss a ball. Maybe I end up missing a few, but only a few in 60 games. I never miss a game. So I will keep watching. और उस एक एनालिटिकल स्टैंड पॉइंट से आप थोड़ा पहचानने की कोशिश करते हैं. एज फार एज कॉमेंट्री इज कंसर्न, आई डू फील कि यार पैशन आना चाहिए. मतलब इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, इट शुड कम अक्रॉस. इफ़ यू आर कॉमेंटेटिंग ऑन अ गेम, यू हैव टू बी एक्साइटेड अबाउट इट. अगर आप एक्साइटेड नहीं हो तो जो घर पे बैठ के देख रहा है अपने लिविंग रूम में, वो कैसे एक्साइटेड होगा? अगर आप ही बोरिंग हो तो वो तो बिल्कुल कहेगा यार क्या बंद करो इसको यार, कैसे मैच मज़ेदार होगा. सो मुझे लगता है कि कंटेंट इज किंग, कंटेंट इज एक्साइटिंग, यू विल ऑटोमेटिकली बी एक्साइटिंग और रादर एक्साइटेड. लेकिन जब कंटेंट थोड़ा सा धीमा चल रहा हो, टेस्ट क्रिकेट में कई बार होता है, देन यू हैव टू फाइंड वेज टू मेक इट एंटरटेनिंग. क्योंकि एंड ऑफ द डे यू एंड आई वॉच द स्पोर्ट फॉर एंटरटेनमेंट एंड नॉट जस्ट फॉर नॉलेज. नॉलेज के लिए तो आप किताब भी पढ़ लेते हो ना, मैच थोड़ी ना देखते हो. अब आपको क्या करना है? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो. कल मैं क्या करने वाला हूँ? आई एम एक्चुअली थिंकिंग, शुड वी पिक 2 टीम्स. मतलब अगर इंडिया की टेस्ट और T20 टीम एक ही दिन खेलनी हो, ये ESPN क्रिकेट इन्फो ने बड़ा अच्छा सा किया और बहुत सारे अपने एक्सपर्ट्स को उन्होंने बुलाया. मैं सोच रहा हूँ मैं भी अपनी टीमें बनाता हूँ. एक ही दिन अगर भारत के 2 मैच हो, एक टेस्ट हो, एक T20 हो, तो उसकी टीम क्या बनाई जाए. ऑल्सो आई एम गोइंग टू टॉक टू उन्मुख चांद, दैट्स अ सेपरेट इंटरव्यू कंप्लीटली, कि उनके जीवन की भी मतलब कुछ कहानियां देखते हैं, बिकॉज हिज करियर हैज बीन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग. बट फॉर द टाइमिंग, टेक केयर गाइस, स्टे सेफ.